संवरती जाए जीवन की राहें, संवरती जाए जीवन की राहें। नमस्कार दोस्तों, अब वक्त हो गया है भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सौजन्य से प्रस्तुत कार्यक्रम संवरती जाएं जीवन की राहें सुनने का। जी हाँ मित्रों, संवरती जाएं जीवन की राहें के इस एपिसोड का शीर्षक है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा गृह परियोजना। तो प्रस्तुत है इस विषय पर सफलता की कहानी पर आधारित आज का एपिसोड, जिसका संचालन करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता सुहेल और रजनी। नमस्कार श्रोताओं, और रजनी आपको भी नमस्कार। सुहेल जी नमस्कार। श्रोताओं, सुहेल और मैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हम दोनों ही ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के वेलफेयर यानी कल्याण से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न हैं। शायद हम सभी ने कहीं न कहीं ट्रांसजेंडर लोगों को जरूर देखा है। शादी ब्याह हो या बच्चे का जन्म हो तो ये लोग बधाइयां देने आते हैं। रजनी, आमतौर पर ट्रांसजेंडर समुदाय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहिष्कृत और हाशिए पर रहता है और इन्हें कई प्रकार की समस्याओं और असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक कहा सुहेल। सामाजिक भेदभाव, शैक्षिक और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, बेरोजगारी, आश्रय की कमी या फिर शादी न होना और बच्चा गोद न ले पाना आदि समस्याएं भी इनके लिए परेशानियां पैदा कर रही हैं। और सुहेल जी, इस समुदाय को सम्मान मिले, सामाजिक सुरक्षा मिले और इनके अधिकार भी इन्हें मिले, इसके लिए भारत सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 लागू किया है। जी हाँ, और श्रोताओं, ये भी हर्ष की बात है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने 25 नवंबर 2020 को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा गृह परियोजना की शुरुआत की है। बिल्कुल, और इस परियोजना के तहत गुजरात के वडोदरा शहर में पहला गरिमा गृह, अ शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स का उद्घाटन किया गया। श्रोताओं, सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा गृह नाम से 12 आश्रय गृह दिल्ली, उड़ीसा, तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात और राजस्थान में शुरू किए हैं। यहाँ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आश्रय सुविधा, भोजन, कपड़ा, चिकित्सा, दवा, मनोरंजन की सुविधा, कौशल विकास के अवसर, योग, ध्यान, शारीरिक फिटनेस, पुस्तकालय, कानूनी सहायता, लिंग परिवर्तन और सर्जरी के लिए तकनीकी सलाह, ट्रांस फ्रेंडली संगठनों के लिए क्षमता निर्माण और रोजगार आदि प्रदान किए जाते हैं। वास्तव में गरिमा गृह परियोजना का प्रमुख उद्देश्य है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करना, उनमें आत्मविश्वास जगाना और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता के लिए सक्षम बनाना। सुहेल, क्यों न हम श्रोताओं को गरिमा गृह परियोजना के अंतर्गत बिहार के कैमूर जिले में स्थापित ट्रांसजेंडर होम कम स्किल ट्रेनिंग सेंटर के बारे में बताएं, जहां हाल ही में हम दोनों गए थे और वहां रह रही नैना और कुसुम से बातचीत की थी। जरूर रजनी जी, बल्कि मैं भी यही कहने वाला था। तो आइए चलते हैं कैमूर के गरिमा गृह में और मिलते हैं ट्रांसजेंडर नैना और कुसुम जी से। नैना जी और कुसुम जी, मेरा नाम रजनी है और ये है मेरे साथी सुहेल जी। हम सोशल एक्टिविस्ट हैं। जी नमस्ते। संगठन की संयोजक मैडम ने बताया था कि आप हमसे मिलना चाहते हैं। जी कुसुम जी, ये शेल्टर होम गरिमा गृह स्कीम के तहत शुरू किया गया है, तो कौन इसका संचालन कर रहा है? एक सामाजिक संस्था है, मतलब NGO, वो इसे चला रहा है। यहाँ कितने लोगों के रहने की व्यवस्था है? 25 ट्रांसजेंडर लोगों के रहने की व्यवस्था है। अभी यहाँ 11 लोग रह रहे हैं। और कौन यहाँ रह सकता है? ऐसा है कि ये शेल्टर होम उन ट्रांसजेंडर लोगों के लिए खोला गया है जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है और जिन्हें परिवार द्वारा छोड़ दिया गया है, जो भीख मांगने पर मजबूर हो। तो यहाँ भीख मांगने की बजाय रोजी रोटी कमाने के लिए आत्मनिर्भर बनाया जाता है। यानी किसी काम वगैरह की ट्रेनिंग दी जाती है? जी, कई कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ चलाए जाते हैं। सॉफ्ट स्किल विकास का भी कार्यक्रम है और इसके लिए एक अलग कौशल प्रशिक्षण ब्लॉक बनाया गया है। ये तो है, और साथ ही यहाँ मेकअप, नृत्य, योग जैसे कौशल का भी विकास किया जाता है। कंप्यूटर भी सिखाया जाता है। अभी पता चला कि यहाँ पुलिस सेवाओं में भर्ती के लिए भी कोचिंग शुरू होने वाली है। तो आप दोनों यहाँ आकर खुश हैं? बहुत खुश हैं। मैं तो जैसे 20 साल की हूँ, तो पहले की जिंदगी
बिल्कुल जीने लायक नहीं थी। आगे सरकारी नौकरी करना चाहती हूँ और उसके लिए तैयारी कर रही हूँ। ये गरिमा गृह तो मेरे लिए जैसे वरदान है। यहाँ हमारे दिन की शुरुआत योग से होती है, फिर नाश्ते के बाद अलग अलग विषयों की पढ़ाई होती है। खाली समय में क्या करती हैं? कोई मनोरंजन वगैरह? हाँ, टीवी देखती हूँ। समझ लो कि यहाँ आकर जिंदगी का कायाकल्प हो गया है। और कुसुम जी, आप क्या करना चाहती हैं? मैं पुलिस में जाना चाहती हूँ। मुझे विश्वास है कि इस शेल्टर होम में इसकी तैयारी कर पाऊंगी। ये गृह मेरे लिए सबसे अच्छा मंच है, क्योंकि समाज के डर से मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा था। अपने परिवार से बिछुड़कर मैं बहुत दुखी रहती थी, लेकिन अब चाहती हूँ कि कुछ बनकर परिवार को अच्छा महसूस कराऊं। जरूर, आपकी कामयाबी पर उन्हें बहुत गर्व होगा। अच्छा, मैं आप दोनों को एक और सूचना देना चाहूँगा। 25 नवंबर 2020 को गरिमा गृह परियोजना के साथ साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नेशनल पोर्टल की भी शुरुआत की गई थी। नेशनल पोर्टल देश में कहीं से भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को जेंडर का प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के लिए डिजिटल रूप से आवेदन करने में मदद करता है। यानी आपको कहीं किसी भी ऑफिस आदि में जाने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा। हाँ, और नेशनल पोर्टल की मदद से आईडी कार्ड भी मिल जाएगा। नेशनल पोर्टल की वेबसाइट है transgender.dosje.gov.in transgender.dosje.gov.in। ठीक है। थैंक यू, आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। तो श्रोताओं, ये थी कैमूर के गरिमा गृह में रहने वाली ट्रांसजेंडर नैना जी और कुसुम जी से हमारी एक मुलाकात। मित्रों, 25 नवंबर 2020 को गरिमा गृह परियोजना का शुभ आरंभ किया गया, जिसके द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आश्रय प्रदान करने और कौशल विकास के अवसर देते हुए समान अधिकार और सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। मित्रों, अब थोड़ा मनोरंजन कर लें। सुनते हैं ये गाना। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी। तो मित्रों, ये थी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा गृह परियोजना के बारे में जानकारी। इस कार्यक्रम के बारे में यदि आपके कोई सुझाव हो या इस योजना से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हो तो इस पते पर लिखें। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110001। फोन 011-2338-4259। मित्रों, अब हम आपसे आज की कहानी पर आधारित एक सवाल पूछेंगे और आप उसका सही जवाब भेजकर जीत सकते हैं 200 रुपए का पुरस्कार। आज का सवाल इस प्रकार है, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए शुरू की गई परियोजना का नाम क्या है? सवाल एक बार फिर, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए शुरू की गई परियोजना का नाम क्या है? अपने उत्तर हमें एपिसोड नंबर लिखकर इस पते पर भेजें। संवरती जाएं जीवन की राहें, एपिसोड नंबर 31, पोस्ट बॉक्स नंबर 10745, पोस्ट ऑफिस रोहिणी सेक्टर 7, दिल्ली 110085। पता एक बार फिर, संवरती जाएं जीवन की राहें, एपिसोड नंबर 31, पोस्ट बॉक्स नंबर 10745, पोस्ट ऑफिस रोहिणी सेक्टर 7, दिल्ली 110085। मित्रों, आप अपने जवाब हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट करें, mosjsrp@gmail.com। ईमेल पर एपिसोड नंबर जरूर लिखें। हमारा ईमेल आईडी फिर से सुन ले, mosjsrp@gmail.com। सही जवाब भेजने वाले श्रोताओं के नामों का लकी ड्रॉ निकाला जाएगा और लकी श्रोता को मिलेगा 200 रुपए का पुरस्कार। अब हम आज्ञा चाहते हैं। अगले कार्यक्रम तक के लिए स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।